हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस फंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 4 अप्रैल 2021 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बुजुर्गों के लिए संपत्ति वापस से संबंधित कौन सा राज्य नया कानून लाने जा रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है गोवा, डी है हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। बुजुर्गों के हितों के लिए उत्तर प्रदेश योगी सरकार नया कानून लाने जा रही है। अब बुजुर्ग अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों द्वारा सेवा न किए जाने पर उन्हें दी गई संपत्तियों को अब वापस ले सकेंगे। आयोग के अनुसार यदि बुजुर्ग ने किसी अपने अथवा करीबी को अपनी संपत्ति दान अथवा तोहफे में दी है और उसके बाद संपत्ति पर काबिज संबंधित व्यक्ति उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो बुजुर्ग उसकी अधिकारियों से शिकायत करेगा। इसके तहत बुजुर्ग की शिकायत पर तोहफे में दी गई संपत्ति का बैनामा अथवा दानपत्र निरस्त हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और बात हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीट 80 हैं और राज्यसभा सीट 31 हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी में किस जानवर में एक नए वायरस पाए जाने के कारण उसे दफनाया गया है? ऑप्शन ए है कुत्ता, बी है घोड़ा, सी है भेड़, डी है गाय। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी घोड़ा। कोरोना वायरस ने जहां पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है वहीं गोंडा के करनैलगंज तहसील क्षेत्र में एक घोड़े में बरखोडिया मेलियाई नामक वायरस पाए जाने से हड़कंप मच गया है। चिकित्सकों द्वारा वायरस की पुष्टि होते ही उसे जहर का इंजेक्शन देकर दफन कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। आपको एक बात और याद रखनी है कि इस वायरस का नाम क्या है। इस वायरस का नाम क्या था जो घोड़े में पाया गया था? बरखोडिया मेलियाई वायरस था इसका नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में गुड फ्राइडे कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, बी है 2 अप्रैल, सी है 3 अप्रैल, डी है 4 अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी 2 अप्रैल। 2 अप्रैल 2021 को गुड फ्राइडे मनाया गया। यह ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को याद करता है। इस दिन ईसा मसीह ने अपने जीवन को सभी के लिए प्रेम करते हुए और मानवता के पापों के लिए बलिदान करते हुए बलिदान किया था। यह दिन ईसाइयों के लिए उपवास की 40 दिनों की अवधि के अंत को भी दर्शाता है जिसे लेंट भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि यह दिन ईसाइयों के लिए उपवास की 40 दिनों की अवधि के अंत को भी दर्शाता है और जिसे लेंट भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है गुजरात। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। बात हुई है राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य के सीएम अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और लोकसभा सीट 25 हैं और राज्यसभा सीट 10 हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है केरल।
इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। अभी शुरुआती तौर पर इस आग से किसी भी जानवर के मरने की खबर नहीं आई है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्यवाड़ी में स्थित है। 1968 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। आपको याद रखना है कि इसे 1968 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ में बाघों की संख्या घनत्व देश में सबसे अधिक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि यह बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्यवाड़ी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 86वां, बी है 90 है, सी है 91वां, डी है 92वां। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए 86वां। बात हुई है आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से हैं? एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन, बीपी कानूनगो। ठीक है। बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह भी आपको याद रखना है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 78, बी है 81, सी है 90 है, डी है 85। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी 85वां। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा की स्थापना दिवस को क्या कहा जाता है? उत्कल दिवस भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बात हुई है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य के सीएम नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और लोकसभा सीट 21 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन बी है वासुदेव मोही, सी है रमाकांत रथ, डी है हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में एक प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। आपको याद रखना है कि इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी और पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। ये आपको याद रखना है कि पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उनके 2012 में प्रकाशित हुए लघु कथा संग्रह चैबुक के लिए दिया गया था। 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। आपको याद रखना है कि जो 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को जो दिया गया है उनका एक मराठी उपन्यास है, उसका क्या नाम है? सनातन के लिए दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।